हाय हेलो फ्रेंड, मैं हूं मसीहा सर। आज मैं टॉपिक लेकर आया हूं, मेढक ससुरा टटराता क्यों है। आखिर इसका टटराने का क्या वजह हो सकता है। इस सारे क्वेश्चन का जवाब आज आपको मिल जाएगा। आज आपको मेढक से संबंधित हर सवाल का आपको जवाब मिलेगा कि ससुरा टटराता क्यों है। तो चलते हैं, आपको हम ले चलते हैं। मेढक ससुरा टटराता क्यों है। अजीब सा सुनने में लगता है। आप देखोगे कि साल भर में एक मौसम ही टटराता है। वो मौसम का नाम है बरसात मौसम। वर्षा ऋतु में ही इस ससुरा टटराता है और हम लोगों को अनस भी पड़ता होगा। रात में इतना जोर जोर से टटराता है कि कभी कभी मन करता है कि एकदम गुस्सा बढ़ जाता है। लेकिन किसी को टटराने का, बोलने का कुछ वजह होगा। जिस प्रकार से हम लोग आपस में बातचीत करते हैं या किसी पर बोलते हैं, उसका भी एक प्रकार की वजह है। क्या वजह है, आप जरा देखिए तो सही, अंत तक जरूर देखिएगा। बहुत दिलचस्पी होने वाला है इस वीडियो में। तो ले चलते हैं। सबसे पहली बात है कि मेढक, सबसे पहला क्वेश्चन बात कर रहा हूं, कौन मेढक टटराता है। तो टटराने वाला मेढक का नाम है नर मेढक। मेढक नर है जो टटराता है। नर मेढक ही टटराता है। अभी भी आपको सुनने में लगता होगा कि नर मेढक क्यों टटराता होगा। मौसम में, कौन मौसम में, अगर मौसम की बात अगर हम कर लें तो मौसम होगा ये वर्षा ऋतु में। ये वर्षा ऋतु में क्या करता है कि टटराता है साल में एक बार। और दिलचस्पी होने वाला आपको है, क्या चीज, जरा सुनिए तो। एक टटराने का इसका क्या कारण हो सकता है मेढक का, क्या इसका वजह है। देखिए कि क्या वजह है कि साल भर में एक बार प्रजनन काल होता है और ये मेढक प्रजनन काल में ही टटराता है। तो आप सोचिएगा, इसकी मेढक तो मादा को टटराना चाहिए था, लेकिन मादा न टटराकर नर क्यों टटराता है। तो नर इस चलते टटराता है, ये मादा को आकर्षित करने के लिए, मादा को आकर्षित करने के लिए। तो कब टटराता है, ये भी जरा लिख लीजिए। मेढक कब टटराता है, प्रजनन काल में। मतलब कि प्रजनन मतलब आप समझते हैं, प्रजनन मतलब कि नए जीव का शुरुआत होना, जो बच्चा देता है उस काल में जो है, उसी को हम लोग प्रजनन बोलते हैं। नए जीव को उत्पन्न करना वही प्रजनन कहलाता है। तो प्रजनन काल में जो है मेढक क्या करता है कि टटराता है। और कौन मेढक टटराता है, नर मेढक। क्यों टटराता है, मादा मेढक को आकर्षित करने के लिए, मादा मेढक को क्या करने के लिए, आकर्षित करने के लिए। एक बात इससे और प्रश्न, बहुत बड़ा दिलचस्पी है। हम लोग किसी को बुलाते हैं और किसी से अगर बातचीत करते हैं तो हम लोगों को हर बात हम लोगों को सुनाई पड़ता है कि मैंने ये बात बोला है। लेकिन बड़ी दिलचस्पी की बात है
कि मेढक तो बेचारा टटराता जरूर है, लेकिन वह आवाज को स्वयं नहीं सुन पाता है। हम लोग क्या करते हैं, सुन पाते हैं। चाहे और भी जीव जंतु है जो सुन पाता है, लेकिन मेढक जो है सुन नहीं पाता है। तो ये भी बात लिख लीजिए, नर मेढक स्वयं सुनता नहीं है। चलिए, ये भी आपको दिलचस्प होने वाला है कि नर मेढक जो है आखिर किस वर्ग में आते हैं। तो ये जो नर मेढक है ये पानी में भी रह सकता है, स्थल पर भी रह सकता है। तो ये भी क्वेश्चन आपको बनता है, 6 क्वेश्चन, चाहे नर हो या मादा मेढक, ये जो है उभयचर प्राणी है। क्योंकि पता आपको है स्थल और पानी में भी रहते हैं। ये दोनों रूप में रहते हैं, स्थल पर भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं। और ये क्या करता है, इसकी जो शरीर का जो तापमान है, मेढक का जो शरीर का तापमान है, इनका तापमान जो है समय के अनुसार बढ़ते रहता है और समय के अनुसार घटते भी रहता है। यानी कि चेंजिंग होता रहता है मेढक की। अगर गर्मी मौसम में आया तो इसकी टेम्परेचर बढ़ जाती है, ठंडा मौसम में आया तो इसकी टेम्परेचर बिल्कुल घट जाती है। तो देखिए कि एक क्रम क्या होने वाला है। ये भी आप देखोगे, गर्मी के मौसम में मेढक बाहर निकल आता है और ठंडी मौसम में क्या होता है कि मेढक हमको न के बराबर दिखाई पड़ती है। यानी कि कहने का मतलब जो है, ठंडी मौसम में जमीन 2 फुट के नीचे स्तर तक मेढक चला जाता है। 2 फुट का मतलब कि 2 फीट, यानी 12 दूनी 24 इंच नीचे चल जाती है। और उसी के स्तर में मेढक बिना भोजन ग्रहण किए हुए रह पाता है। यानी कि, तो चलते हैं, हम लिख लेते हैं। अगला टॉपिक इसमें है, नर मेढक जो है, नर या मादा कोई मेढक भी, मेढक इनका शरीर का तापमान समय अनुसार बढ़ता है या घटता है। यानी कहने का मतलब जो है, इनका शरीर का तापमान घटता भी है और बढ़ता भी है। और आपको दिलचस्पी की बात यह है कि बिना, आप देखिए गर्मी मौसम में क्या होता है कि मेढक का तापमान बढ़ जाता है, उसको गर्मी अधिक लगता है। तो जमीन के स्तर से जो 2 फीट जो नीचे रहती है, उससे बाहर वो निकलता है और बाहरी वातावरण में उसे ठंडा से, क्योंकि उसको तो गर्मी बढ़ जाता है। पहले ही बात बोले आपको हम कि गर्मी मौसम में उसकी टेम्परेचर बढ़ जाती है, यानी कि समय अनुसार बढ़ता है और समय अनुसार घटता है। ठंडी मौसम में उसकी टेम्परेचर घट जाती है, जिससे उसको अधिक ठंडा लगता है, जिसके कारण क्या होता है कि जमीन के 2 फीट नीचे स्तर में बिना खाए पिए वो रहती है और कई दिन तक बेचारा रहता है। और बाद जैसी गर्मी इस मौसम आता है वैसे निकल जाता है। इसी प्रकार से, इसीलिए गर्मी मौसम में वो टटाता है। किस कारण से? मादा मेढक को आकर्षित करने के लिए और प्रजनन बनाने के लिए।
कि मेरे पास आए और हम प्रजनन बनाए और अपनी बढ़ोतरी करें, इस चलते इसको हमें कर सकते हैं। तो ये भी प्रश्न देखते हैं, ये किस वर्ग में आते हैं मेढक, इनका वर्ग क्या है? इनका वर्ग है एम्फीबिया। एम्फीबिया वर्ग में इसको रखा गया है, चाहे नर हो चाहे मादा मेढक हो। और कितना जमीन के स्तर से बताया आपको हम कि 2 फीट ठंडा मौसम में नीचे चले जाते हैं, क्योंकि इसकी टेम्परेचर घट जाती है, इसको अधिक ठंड लगती है, जिसके कारण वो बचने के लिए 2 फीट नीचे चल जाती है। मेढक जो है जमीन के नीचे ठंडी मौसम में 2 फीट चली जाती है। और एक बात इसमें है, बिना भोजन के कई दिनों तक ये रहती है। कहने का मतलब जो है, मेढक जो है कई दिनों तक जो है नीचे स्तर तक बनाए वो रहती है बिना भूखे हुए, और जैसे ही उसको बरसात मौसम आता है, उसको अधिक गर्मी एहसास होने लगता है, तो बाहर वो निकल पाती है। इसीलिए हम लोग बरसात मौसम में ही मेढक को अधिक मात्रा में देखते होंगे, आप भोजन करते हुए भी देखते होंगे, बहुत अधिक मात्रा में। मेढक की दिलचस्पी की अगर बात करें हम, तो ये भी आपको लगता होगा कि नर मेढक बड़ा होता है कि मादा मेढक बड़ा होता है, तो इसमें बड़ा कौन होता है, उस पर भी हम चलते हैं। तो नर की अगर बात हम करें, तो नर मादा की तुलना में बड़ी होती है, और मादा क्या होती है, छोटी होती है। समझ गए ना, नर बड़ी होती है और मादा क्या होती है, बड़ी छोटी होती है। अगर दिलचस्पी की अगर बात हम करें, इसमें और सारा प्रश्न आ रहा है, आखिर पानी में ओवे तैरती कैसे है, आखिर इसका पैर कितने होते हैं, ये सारे चीज के आपको हम जवाब देने वाला हूं। अगर पैर की अगर बात करते हैं हम लोग हैं, पैर की अगर बात हम करें, तो मेढक का जो पैर होते हैं, अगला में 4 होते हैं, और पिछला में 5 होते हैं। पिछला पैर जो होता है झिल्लीदार होता है, झिल्लीदार होती है। यही झिल्लीदार के कारण क्या होता है कि पानी पे ऐसे फैलाता है ना, तो झिल्लीदार हो गया, इसमें स्पेस में है, इसमें पेपर की तरह माने झिल्लारे से लगा हुआ है, मर्दानी की तरह। तो इसमें क्या होता है कि यही पैर क्या होता है, पानी को उसको रोक लेता है, वही पानी को क्या करता है कि रोक लेता है। पिछला पैर झिल्लीदार होती है, अगलका नहीं होती है। इसी कारण से क्या होता है कि मेढक जो है तैर पाती है, अगर ये झिल्लीदार नहीं होता तो तैर नहीं पाती। तो याद रखिएगा, पिछला पैर झिल्लीदार होता है, अगलका नहीं होता है, जिसके कारण क्या होता है कि तैर पाती है। ऐसा नहीं कि जो चाहे नर मेढक हो चाहे मादा मेढक हो, दोनों में सबका झिल्लीदार ही होती है। अगर हम बात करें इससे रिलेटिव और क्वेश्चन जो बनते हैं, उस पर भी हम आपको थोड़ा सा एक टॉपिक और हम देने वाले हैं। क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लास्ट क्वेश्चन बताने से पहले मेरा जो चैनल है उसको आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, आप बगल में बेल आइकन घंटी होगा उसको आप जरूर दबा दीजिए, जिससे कि क्या होगा, आपको नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। इसी प्रकार से हम आपको और सारा वीडियो बनाऊंगा, चाहे रीडिंग का हो या मैथ का हो, चाहे ज्योग्राफी का हो, चाहे इतिहास का हो, ऑल एग्जाम कॉम्पिटिटिव के लास्ट क्वेश्चन जान लेते हैं।
मेढक तो ये सब सारा चीज हम लोग जान गए, लेकिन लास्ट क्वेश्चन में क्या है, लास्ट क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो कि मेढक का जो ऊपरी भाग है त्वचा का, कोई कोई लोग मेढक भी खाते हैं, कोई कोई प्रजाति में लोग में ऐसे हैं जो मेढक को खाने का उपयोग भी करते हैं, लेकिन ऊपरी परत जो होती है, ऊपरी परत मेढक का वो जहरीला होती है। आखिर तो चलिए मेरे मित्र,